मी स्नेहल पाटकर बुलेटिनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत। लोकमत माध्यम समूहाच्या वतीने आज नागपूरमध्ये राष्ट्रीय अंतर्धर्मीय परिषदेचं आयोजन करण्यात आलंय आणि या ठिकाणी आपण थेट जाऊयात। प्रश्न ये है, तुम्हारी नीयत कैसी है? तुम्हारे विचारों में दुर्विचार नहीं होना चाहिए, दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, जीवन में दुर्गुण दोष नहीं होने चाहिए। सद्विचारों से, सद्भावों से, सद्गुणों से हम आगे बढ़े। सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक प्रकृति, सम्यक संस्कृति, यही तो प्रगति के आधार है। बाकी तो बहुत कुछ देश में उल्टा पुल्टा चल रहा है। मैं आज कोई लंबा भाषण देने के लिए नहीं आया। मैंने कहा मैं तो आज भाई विजय दड़ा के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए आया हूं और इस महान मंच पर इतने महापुरुषों का आशीष मुझे मिला है। मैंने यहां मंच पर आकर के सबका पहले आशीर्वाद लिया। मैं तो ऐसा मानता हूं ऐसे आयोजनों में ये कोई भाषण देने वाले आयोजन नहीं है, ये सच में हम दिलों से जुड़ जाएं और इतने गहरे जुड़ जाएं कि दुनिया की कोई ताकत हमको तोड़ ना सके। उसके लिए आयोजन होते हैं और ये संदेश सब तक जाना चाहिए। क्यों हम मत पंथ संप्रदायों के नाम पर, क्यों जातियों के नाम पर, क्यों मजहबों के नाम पर, मजहबी उन्माद, जातिवाद, प्रांतवाद, पता नहीं कौन कौन से ये छद्म राष्ट्रवाद, ये नहीं होना चाहिए। हम सब एक आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, एक मानववाद, सारी सृष्टि, ये अंतिम बात कहूंगा, सारी सृष्टि भगवान के विधान से चलती है। एक यूनिवर्सल लॉ है, उसको कोई टाल नहीं सकता। सृष्टि का नियम, सृष्टि का विधान, सृष्टि क्रम, उसको कौन तोड़ सकता है? सारी सृष्टि भगवान के विधान से चलती है। देश संविधान से चलता है। तो समाज, वो मानव धर्म कहो, उसको नैतिक धर्म कहो, उसको अहिंसा धर्म कहो, उसको सत्य कहो, उसको न्याय कहो, यही धर्म के सार तत्व है। सारा समाज वो अध्यात्म के आधार पर चलता है। राजनेता समाज को नहीं चलाते हैं। वो पूरी दुनिया को कोई भी देश किसी राजनेता ने नहीं बनाया, सारा समाज तपस्वी लोगों ने बनाया। भारत को तो मूलतः ऋषि मुनियों ने बनाया। इसलिए हमको जो मूल प्रकृति, हमारी मूल संस्कृति, अपनी जड़ें, उस पर गर्व होना चाहिए। और सबसे पहले अपने जीवन में हमें अध्यात्म धर्म कहो, उसको नैतिक धर्म कहो, उसको मैंने कहा उसके मूल मूल्य अहिंसा, सत्य आदि कहो, एकत्व, सहअस्तित्व, विश्व बंधुत्व, एकता, समानता, स्वाधीनता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। इन मूल्यों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और निरंतर, मैं तो एक शब्द में वैसे दूसरा बोलोते, बाकी तो ठीक है। एक ही सत्य, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती की बात है। मैं पंथ अलग नहीं मानता, मैं राह अलग नहीं मानता, साधन अलग अलग हो सकते हैं। आपने अपनी भाव चेतना के अनुसार साधन अलग हो सकते हैं, साध्य अलग नहीं होता है और कभी भी सिद्धांत अलग नहीं होते हैं। बस सबसे एक अंतिम बात, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव स्वेन कृतना संवदेत काय कवे कैलासा। सबसे बड़ा धर्म तो हमारा कर्म होता है। आदमी अपने कर्म पवित्र कर ले तो धरती स्वर्ग बन जाए। और आदमी अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से ही, हमारी तो भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पुरुषार्थ चतुष्टय का कर्म हमारे पवित्र हो। और कर्म की पवित्रता के लिए विवेक की और भाव की पवित्रता भी जरूरी है। इसी को ज्ञान योग, भक्ति और कर्म योग कहते हैं। मैं इस पुण्य पुरुषार्थ के लिए, पुण्य प्रयास के लिए विजय दड़ा साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आप सब इस पवित्र दिन यहां पर आए हो और ये हमारी जर्नी अभी तो लोकमत की भी आगे 100 साल तक चलनी है। 50 साल यशस्वी पूरे किए हैं और 100 साल पर भी मैं दोबारा आऊंगा, क्योंकि मैं अभी कम से कम 75 साल और जीने वाला हूं। तो बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदेव जी। मैं एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि बहुत जल्द पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हमारे बीच पधारने वाले हैं। वो नागपुर आ गए हैं, कुछ ही मिनटों में हमारे बीच। आणि यानंतर बातम्या पाहूयात।